नमस्कार। कुंडली कैसे बनाएं? इस क्रम में आपने देशांतर संस्कार, इष्टकाल, भयात, भभोग और नामकरण के संबंध में गतिविधियों से जाना। हमारा ये प्रयास है कि आप ज्योतिष एक क्रमबद्ध तरीके से सीखें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो ही पर्याप्त नहीं है ज्योतिष सीखने के लिए, क्योंकि इसको अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए जो संबंधित ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उसको भी अपने पास रखना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। तभी जाकर के आप एक पूर्णतः ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, उसका विषय है क्या है ग्रह स्पष्ट और लग्न स्पष्ट। क्योंकि इसके बाद जो है वो ग्रहों के स्पष्टि और लग्न ही आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आकाश में सभी ग्रह जो है वो चलायमान हैं, घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं विभिन्न राशियों पर, विभिन्न अंशों के ऊपर। जैसे 360 अंश की जो कल्पना की गई है, तो एक दिन हमने कहा था कि पूरे क्षितिज को, आकाश मंडल को 360 अंश की कल्पना किया गया और 12 राशियां हैं, तो 30 अंश की एक राशि। तो जैसे कोई ग्रह जैसे धनु राशि पर है, तो कितने डिग्री पर है ये भी महत्वपूर्ण है। अर्थात 30 अंश की एक राशि होती है। तो पंचांग में ये बात लिखा रहता है कि आज के डेट में कौन से ग्रह किस अंश पर हैं। तो पंचांग जो भी वाराणसी से प्रकाशित पंचांग है, उसमें सूर्योदय कालिक स्पष्ट ग्रह लिखा रहता है। सूर्योदय के समय ग्रहों की क्या स्थिति रही है। और कुछ पंचांगों में मिश्रमान कालिक ग्रह रहता है और प्राचीन पंचांगों में जैसे शताब्दी पंचांग आप देखेंगे, उसमें साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट रहता है। और कुछ अंग्रेजी के पंचांगों में जो है वो महीने का एक दिन का ग्रह रहता है, जो कंडेंस्ड एफेमेरिज है, जो 100 साल का आता है, लहरी का। तो जो ग्रह सुबह में जिस बिंदु पर है, वो तो ग्रह चलते ही रहता है। वो अगर शाम का जन्म हो तो उस बिंदु पर नहीं रहता, उससे वो खिसक जाता है, आगे बढ़ जाता है, या बकरी हो तो पीछे हो जाता है। यही ग्रह स्पष्ट है। आप एक सामान्य परिचय मैं दे रहा हूं आपको कि आकाश मंडल में पृथ्वी के सबसे समीप चंद्रमा है, इसलिए इसकी कक्षा जो है वो बहुत विस्तारित नहीं है, तो अपनी कक्षा को जल्दी पूरा कर लेता है। इसलिए चंद्रमा की गति जो है वो सर्वाधिक है ग्रहों में। तत्पश्चात बुध आता है। बुध की भी कक्षा चंद्रमा से कुछ बड़ा है, तो वो भी जल्दी प्राप्त कर लेता है। फिर शुक्र आता है, उसकी कक्षा थोड़ी और बड़ी है, तो इस राउंड को घूम लेता है वो शुक्र जल्दी 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन में वो एक राशि को पूरा कर लेता है। फिर सूर्य आता है, जो एक महीने में एक राशि को भ्रमण करता है। जैसे कि आजकल खरमास चल रहा है, धनु राशि का सूर्य है, धनु राशि पर सूर्य चल रहा है आजकल। एक महीने में ये 14-15 से शुरू हुआ और 14-15 जनवरी को समाप्त हो जाएगा, मकर संक्रांति आ जाएगी। तो एक महीने ये एक एक अंश प्रत्येक दिन ये भुक्त करता रहेगा। फिर मंगल आता है, जो लगभग 45 दिन तक चलता है, और बकरी और इसके हिसाब से कभी आगे पीछे भले हो। फिर बृहस्पति है, जो 1 साल 13 महीने तक एक राशि पर भ्रमण करता है। फिर शनि है, जो कि 2.5 साल एक राशि पर भ्रमण करता है। इसलिए शनि की गति जो है वो बहुत कम है, सूक्ष्म है। राहु केतु की गति जो है वो चंद्रमा के आसपास है, तो 3-11 मान लिया गया है।
तो इस तरह से ग्रह चलते रहते हैं। सूर्योदय के दैनिक जो सूर्योदय हुआ उस समय का जो ग्रह स्पष्ट है, उससे ग्रह कितना आगे बढ़ा, यही है ग्रह स्पष्ट। जैसे सूर्य अगर सुबह में मान लीजिए कि आजकल 8-5-4 है, तो सायंकाल में वो 8-5-25 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो उसी को कैलकुलेशन के हिसाब से जब उसको गणित करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तब जा करके वो जन्मकालिक स्पष्ट सूर्य आता है कि जन्म के समय इतना स्पष्ट सूर्य हुआ। उसी तरह की प्रक्रिया है दूसरे ग्रहों को भी कैलकुलेट करने के लिए। ये प्रक्रिया कई तरह से लोग करते हैं। जैसे एक प्राचीन पद्धति से जो कि हम लोग करते हैं, इष्टकाल में ग्रह गति को गुणा किया, फिर 60 का भाग दिया, उसको जोड़ दिया तो निकल आता है। तो ग्रहों की गति जो है कुछ पंचांगों में लिखा रहता है। जैसे नीचे की तरफ आप देखेंगे ना, प्रतिपदा है, सोमवार है, स्पष्ट मंगल कितना है, तो 3-3-59 है। आगे राशि अंश कला विकला, और फिर आगे कुछ यहाँ लिखा रहेगा। तो 2 दिनों के जो ग्रहों का जो अंतर है, जैसे कल बुधवार का जो ग्रह है स्पष्ट मंगल, उसमें से मंगल ये आज का स्पष्ट मंगल जब घटा देते हैं तो ग्रहों की गति निकल आती है। बहुत से पंचांगों में ग्रहों का गति दिया रहता है। गति का मतलब कि ग्रह एक दिन में कितना चला, एक दिन में कितना कला, कितना बिकला चला, ये स्पष्ट पंचांग में दिया रहता है। थोड़ी सी परिश्रम करेंगे, थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। और रोज कैसे बदलता है, अपने गति के अनुसार बदलते चला जाता है। ये तो हो गया ग्रह स्पष्ट। अब रह गया लग्न स्पष्ट क्या है। आप देखेंगे यहाँ हमने एक चक्र दिया है, 9 नंबर लिखा है इसमें, अर्थात धनु। सूर्योदय के समय आजकल अर्थात ये 14-15 दिसंबर से 14-15 जनवरी तक धनु लग्न ही रहेगा। क्रमशः ये 3-3 मिनट पीछे होते चला जाएगा। फिर जब तो आप किसी की भी कुंडली को देखेंगे कि लग्न में अगर सूर्य है तो आप समझिए कि उस व्यक्ति का जन्म जो है वो सूर्योदय के आसपास का है। फिर 2-2 घंटे को मान लीजिए यहाँ जब चला जाए तो 8 बजे के अराउंड हो गया। इसी तरह से जब दशम में सूर्य हो जाएगा तो मध्याह्न का जन्म है। बहुत से कुंडलियां मैं देखता हूं बनते रहता है, जो बहुत से जानकार नहीं है वो क्या करते हैं कि जो पंचांग में जो कुंडली बनाई गई है सूर्योदय कालिक, उसी को लिख करके ग्रह बैठा देते हैं, चाहे जन्म कभी का हो। वो कुंडली अशुद्ध है। तो आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है। जब आपको पता चलेगा मेरा जन्म तो 12 बजे का है, तो स्पष्ट होगा कि आपकी कुंडली में जो है वो सूर्य जो है वो यही होगा। सायंकालीन जन्म जो है उसमें सूर्य जो है वो सप्तम भाव में होगा, और मध्य रात्रि का जन्म हो तो सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव में होगा। और इसी अनुपात में ये अनेक अनुमान लगा करके ये समझना चाहिए कि कुंडली सही है, बनी है कि नहीं बनी है, चाहे हमारा सूर्य जो है वो किस भाव में बैठा है। क्योंकि ग्रहों का जो मूवमेंट, जो ग्रह जो चलते हैं वो एंटी क्लॉक माने घड़ी के विपरीत दिशाओं में चलते हैं, नहीं कहते हैं दक्षिणावर्त। जैसे जैसे 8 सूर्योदय के समय तो धनु लग्न का उदय यहाँ रहेगा पूर्वीय बिंदु पर। जैसे आगे टाइम बढ़ेगा 7-8 बजेगा, ये मूव कर जाएगा, यहाँ धनु यहाँ आ जाएगा, मकर इसमें चला जाएगा। इसी तरह से एंटी क्लॉक घूमते हुए एक दिन में फिर एक राउंड लगा लेता है। तो ये समान एक इसकी परिचय है या समान जानकारी है, जिसे जानना बहुत आवश्यक है। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि लग्न क्या है। उसकी ये परिभाषा है, लगती तिथि लग्नम, जो जन्म के समय पूर्वीय क्षितिज पर जिस राशि का उदय होता है वही लग्न कहलाता है। ये एक सामान्य परिचय ग्रह स्पष्ट और लग्न स्पष्ट का हुआ। मैं प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा कि कम समय में और कैसे आप ग्रह स्पष्ट को समझ जाएं। आजकल तो बहुत सारी व्यवस्था है जिसमें करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल सब काम हो जाता है। लेकिन अब
कोई अच्छा ज्योतिषी बनना चाहता है, हर प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है, उसकी ये इच्छा है, तो उसको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, शास्त्र में जाकर के प्रवेश करना पड़ेगा, तभी वो भी संतुष्ट रहेगा और दूसरे जो जिज्ञासु हैं इस विषय के प्रति उनको भी संतुष्ट करने में सक्षम होगा। आज का इतना ही।